आज करवा चौथ का पावन व्रत है और इस व्रत की हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी काफी महत्ता दिखाई गई है। मुझे याद आता है एक प्रसंग, हमारे संस्कृत की किताब में हुआ करता था, ना हम बलाका, यानी मैं बगली नहीं हूं। ऋषि कश्यप थे, उनको अपनी पूजा पे और अपनी तपस्या पे बड़ा गुमान था। तो एक दिन वो किसी वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे थे। तो पूजा करते समय एक बगुली ने उनके ऊपर विष्ठा कर दी, यानी शेर कर दी। तो उन्होंने ऊपर को देखा तो क्रोधाग्नि से वो बगुली जल के भस्म हो गई, उनकी ज्वाला से, उनके क्रोध की ज्वाला से। तो उनको बहुत ज्यादा घमंड हो गया कि अब तो मैं बहुत तपस्वी हो गया हूं। ये करवा चौथ का व्रत ही से संबंधित है, तो इसमें यहाँ पर उल्लेख करना ये जरूरी है कि एक दिन वो भिक्षा मांगते हुए एक गृहिणी के दरवाजे पर गए। तो उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। तो गृहिणी निकल के आई कि जी महाराज, बोला भिक्षाम देहि। तो वो गई भिक्षा लेने, तब तक उनके पति आ गए। तो पति की उनको आप भगत की और बैठाला, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि सामने कोई भिक्षुक खड़े हुए हैं दरवाजे पे, मैं उनको भिक्षा दे के आती हूँ। तो उनके पति ने कहा जी अवश्य जरूर जाइए, उनको भिक्षा दीजिए। तो जब वो भिक्षा देने के लिए आई ऋषि को, कश्यप जी को, तो वो बड़े क्रोध में और आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा तुमने इतनी देर कर दी, मैं इतने दिनों से, इतने देर से आपके दरवाजे पे इंतजार कर रहा हूं। तो उन्होंने क्रोध से देखा, तो वो जो व्रत रखे हुई थी व्रती महिला, उसने कहा कि आप मुझे इतने जोर से मत देखिए, मैं कोई बगुली नहीं हूं जो भस्म हो जाऊंगी। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं जो अपने पति में भगवान को देखती हूं, करवा चौथ का व्रत रखती हूं। आप इन बातों से अलग रहिए, इनको भूल जाइए। मैं आपके बारे में सब जानती हूं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं सती गृहिणी हूं, पतिव्रता स्त्री हूं। तो महर्षि एकदम अचंभे में हो गए। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे मालूम है? कि मुझे सब मालूम, मुझे तीनों लोक का ज्ञान है, मुझे तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान का मुझे ज्ञान रखती हूँ। क्योंकि मैं कभी भी किसी दूसरे पुरुष की तरफ नहीं देखती हूँ, अपने पति की पूजा करती हूँ, उसमें भगवान देखती हूँ। और मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, इसलिए मुझे तीनों लोक का ज्ञान है। इसलिए आप भिक्षा लीजिए और कृपया यहाँ से प्रस्थान करिए। तो महर्षि कश्यप जी वहां से चले गए और वो अपने दरवाजे पर गुनगुनाती रही, गंगा यमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे।